कि हमें फ़कीर खुद को दिलदार कहते हैं, ये शहर वाले हमें बेकार कहते हैं। कि हमें फ़कीर खुद को दिलदार कहते हैं, ये शहर वाले हमें बेकार कहते हैं। अरे खुद के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजकर हम गांव वालों को गंवार कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देश को बिहार की तरफ से मिले तोहफे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिहार का आकलन भले ही कुछ लोग कम करते हों, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बिहारी सब पे भारी, यह मुहावरा भी सिर्फ बिहारियों के लिए ही कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। बिहार ने जितनी विरासत देश को दी है ना, शायद ही किसी दूसरे राज्य ने दी हो। बिहार के प्रतिभाओं को ही धनी राज्य माना जाता है, मगर बिहार ने देश को क्या कुछ दिया है। बिहार महान महापुरुषों का कर्मभूमि भी है, और वो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, हालांकि आज भी इस बात का अफसोस है कि अशोक सम्राट से लेकर भगवान बुद्ध की इस पावन धरती को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बात की जल्दी ही आने वाले समय में बिहार की रूपरेखा में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद बाहर जाकर हर बिहारी यह कह सकेंगे कि हाँ, हम बिहारी हैं। और बिहार ही भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली है। ये वही जगह है जहाँ शांति और सौहार्द की उपदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, बिहार ने दुनिया को तीसरे सबसे बड़े धर्म से रूबरू कराया है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि यानी तथागत भगवान बुद्ध ने की थी, और जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बिहार के इतिहास में देखिए तो कई सामाजिक परिवर्तन नींव ही बिहार में रखी गई थी। भारत के पूरे इतिहास में भी देखिए तो उसमें बिहार का हिस्सा सबसे अहम माना जाएगा। अगर हर बिहारी अपनी पहचान को पहचाने तो हम गर्व से कह सकते हैं, हाँ, हम बिहारी हैं। देश का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में ही पनपा है। इतना ही नहीं, बिहार की मिट्टी ने बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म की देन है। और इतना ही नहीं दोस्तों, देश को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का नाम भी बिहार से ही था। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार करके गणित की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार को गणितज्ञों का हक भी कहा जाता है। आज पूरे दुनिया में रणनीति का गतिविधि देखने को मिलती है, वो भी बिहार की ही देन है। चाणक्य रणनीति ने सत्ता पलट दी थी, और आज जो राजनीति चल रही है वो बिहार के चाणक्य की ही देन है। देश दुनिया के तमाम तरह के यूनिवर्सिटी को अभी तक बनाने का दावा किया गया है, लेकिन आपको पता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी देश को दिया है। हालांकि आज इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व भले मनुवादियों द्वारा ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन एक समय था जब इस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का केंद्र माना जाता था, और इसी ज्ञान के केंद्र में भगवान बुद्ध की पढ़ाई की जाती थी और शिक्षा प्राप्त किया जाता था। दोस्तों, दूर दूर से छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। इतना ही नहीं, हस्तकला में भी बिहारियों का बोलबाला कम नहीं है। मधुबनी पेंटिंग को आज भी किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। इस पेंटिंग की पहचान देश के साथ साथ विदेशों में भी होने के पीछे बिहार का ही हाथ है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह भी है। और इतना ही नहीं, छात्रों की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत भी जेपी नारायण बिहार से ही की थी। आज के समय में जहां हिंसा आम बात हो गई है, जिसके बाद कई लोग एक बार
फिर से गांधी की विचारधारा को अमल किए जाने की ज़रूरत को समझते हैं। तो हम आपको बता दें, गांधी की अहिंसा की विचारधारा की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही शुरू हुई थी। दोस्तों, बिहारियों की काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जब IAS IPS की बात होती है, बिहार का नाम ज़रूर लिया जाता है। और क्योंकि बिहार को IAS IPS का फंडिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है और यहाँ के युवा जिद में आकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्लियर करने की काबिलियत रखते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज के बीच लगा अशोक चक्र, जिसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है, बिहार की देन ही है। और इसमें कुल मिलाकर 24 तीलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इसके अलावा सम्राट अशोक बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ सिद्ध और सिंह चतुर्मुख एवं अशोक स्तंभ पर चक्र विद्यमान है और वो सम्राट अशोक की ही देन है, जिन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया है। कहा जाता है कि अशोक सम्राट महान थे, उनके जैसा सम्राट दूसरा कोई नहीं हुआ, जिन्होंने पूरे भारत को अखंड किया और उस पर राज किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विश्व विजेता थे और उनका जन्म भी मगध में हुआ था और ये मगध ही जो है वो पहले का अब का बिहार है। पहले मगध था, अब ये बिहार है। तो दोस्तों, आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जिसने जीत लिया पूरी दुनिया, उस वीर अशोक की धरती हमारी है। कि जिसने जीत ली पूरी दुनिया, उस वीर अशोक की धरती हमारी है, तो हम बिहारी हैं। बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला, बुद्ध के भी अवतारी हैं। कि बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला, बुद्ध के भी अवतारी हैं, तो हम बिहारी हैं। तो दोस्तों, शान से कहिए हम बिहारी हैं। अगर आप बिहारी भाई हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों।